बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वी ऑल सॉ कि कल इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया कि आशूरा के बाद एहतजाज का या तहरीक का आगाज कर दिया जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इकट्ठ हुआ, उनकी पार्लिमानी पार्टी इकट्ठी हुई, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, MPs, MNAs सब इकट्ठे हुए। बहुत सारे सवालात भी हुए, बहुत सारे इख्तलाफात को पीछे पसे पुश डालकर आगे चलने की बात भी हुई। वहीं पर सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बहुत एग्रेसिव है उसको पाकिस्तान लाकर थोड़ा ठंडा करने की बातें भी हुई। दो कि ये पहले भी बातें होती रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान लाया जाए। बट एक चीज जो मेरे लिए भी थोड़ी सी परेशानी का बायस कह लीजिए ना, जिसपे बंदा थोड़ा सा अमेज्ड होता है, वो अली मीन गंडापुर साहब की स्पीच थी। आज जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो जिस एग्रेशन से उन्होंने रियासत पाकिस्तान और हुकूमत को कहा है कि आप लोगों ने मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की है, आप आईनी तरीके से नहीं गिरा सके, मैं आपको चैलेंज करता हूं मेरी हुकूमत गिरा के दिखाइए। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हैरानगी का बायस था कि अली मीन गंडापुर साहब इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब की KP में हुकूमत गिराई नहीं जा सकती, वरना पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलाया जा रहा है, कैसे चलता आया है आज तक, वो आपके और मेरे सामने है। और अजीब बात यह है कि अली मीन गंडापुर साहब के तो अपनी पार्टी का वर्कर जो है, क्या वो भी उनके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, वो भी अभी रिसेंट बजट पास होने के बाद KPK का उसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब ने ज्वाइन किया है। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम राय साहब। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, थैंक यू। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की तरफ से कल पैगाम आ गया कि 10th ऑफ मुहर्रम के बाद एहतजाज। सर व्हाट इज द स्ट्रेटजी? ये मुल्क की एहतजाज होने जा रहा है, सिर्फ KP में होगा, सिर्फ पंजाब में होगा? थोड़ा ये स्ट्रेटजी क्या है तहरीक इंसाफ की, जरा वो हमें प्लीज बताइएगा। थैंक यू राय साहब। देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये एक पुरअमन मुल्क की एहतजाज होगा जी, और ये हर लेवल के ऊपर होगा, UC लेवल पे होगा, तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंस लेवल के ऊपर। किसी एक जगह को फोकस नहीं किया जाएगा बल्कि तमाम मुल्क जो है वो फोकस होगा। और बाकी जो इसका इसके जो खतोखाल हैं वो तय किए जा रहे हैं, उनको फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। खान साहब ने अब अहकामात दे दिए हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला आशूरा के बाद 10 मुहर्रम के बाद ये डेट को अनाउंस कर दी जाएगी और उस दिन से ये एहतजाज जो है इसका आगाज कर दिया जाए। सर इज इट गोइंग टू बी अ लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, या सिर्फ जिस तरह आपने कहा कि जी हर शहर के अंदर सिटिंग या कुछ इस तरह का होगा? नहीं, ये लॉन्ग मार्च कॉन्सेप्ट इसका नहीं है और किसी एक शहर को, जो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि फोकस नहीं किया जाएगा। ये लोकलाइज्ड एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और सारे मुल्क में फैला होगा। अब वो क्या शक्ल इख्तियार करता है, फ्रैंकली ये तो डिपेंड करता है। जब शुरू होगा तो उसके बाद मेरा ख्याल है, चूंकि सियासी अमल एक ऐसी चीज होती है जो स्टैग्नेंट नहीं रह सकता, तो वो मतलब डेवलपमेंट्स के साथ साथ बदलता रहता है। लेकिन खान साहब ने खुद फरमाया था कि हम इस्लामाबाद या किसी और शहर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि तमाम मुल्क में एहतजाज जो है वो फैले। सर आज आप आई एम श्योर कि आपने भी देखा होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन साहिबा, उन तमाम लोगों ने जो असीरान हैं कोट लखपत जेल के, उन्होंने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप को एक खत लिखा है। और ये खत इस तरह का, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पहले भी कपल ऑफ वीक्स पहले भी की गई थी, आई डोंट नो कि वो रेसिप्रोकेट हुई थी लीडरशिप की जानिब से या नहीं। जब एहतजाज की बात आती है तो हमने माजी में भी देखा कि साथ ही मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी आपकी अपनी पार्टी में से ही आती है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, वो भी आज फिर से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। राय साहब, मैं आपको पता है कि हमेशा से मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ। पार्टी के अंदर भी मेरी आवाज इसके लिए उठती रहती है और अल्टीमेटली सियासी जमातों को अपने मसाइल, अपने बाहमी मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकराती टेबल के ऊपर बैठना ही पड़ता है, क्योंकि ये कोई जंग नहीं है जिसमें कि हम पिस्टल्स और गन्स इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी ये मुज़ाकरात हो जाए उतना ही बेहतर है। मेरे अपने जाती एनालिसिस के मुताबिक तो ये मुज़ाकरात ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हुए हैं। इसमें पता नहीं लोगों की अना फंसी हुई है या क्या है, लेकिन जो चीज समझ आती है वो ये है कि ये मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं और ये कामयाब हो जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ही जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ जो इस वक्त हुकूमत फॉर्म 47 की 17 सीटों की हुकूमत जो है वो उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा। तो लाजमी बात है
कि इनके इनके कहे अल्फाज की बजाय जो असल में इनकी इंटेंशंस है वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हो, नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। जैसा कि आप इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपको पता है कि ऊपर नीचे उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। आज भी उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो मीडिया की जीनत बनी हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो एक परमानेंट रोल हो गया है, और एस्टैब्लिशमेंट जो है ये रोल जो है उन्होंने ये यहाँ तक भी कहा है कि इस तरफ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि ये अमेरिका में भी मौजूद है और यूरोप में भी मौजूद है, और बहुत से मुल्कों में एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा रॉबस्ट रोल जो है वो होता है, और पाकिस्तान में भी अब ये एक परमानेंट फीचर बन चुका हुआ है। इसीलिए हमारी टेंशन ये रही है राय साहब के मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास ताकत होती है, और इस हुकूमत के साथ आपको याद होगा हमने 7 हफ्ते तक एंगेज करके देख लिया था, और इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि इनके पास तो खान साहब के साथ मीटिंग कराने की भी ताकत नहीं है, उसके लिए भी ये कहीं और से इजाजत दे रहे थे और वो नहीं कर सकते। रऊफ साहब, इस सारी पिक्चर को अगर देखें तो यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है, मेरे जैसे जहनों में एक ही सवाल आता है। जिस तरह ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट आपने अभी कोट की, माजी में भी वो हाइब्रिड मॉडल कह चुके हैं, हाइब्रिड हुकूमत है, 90s में होती तो बहुत बेहतर होता। सर, डोंट यू थिंक कि डेमोक्रेटिक पार्स जो हैं वो अपनी स्पेस खोती चली जा रही हैं? यहाँ पर आप तमाम लोग को इकट्ठे होकर अपनी स्पेस रीगेन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, एंड फॉर दैट यू मस्ट स्पीक टू पॉलिटिकल पार्टीज। आपकी बात में बहुत वजन है राय साहब, मैं बिल्कुल कंसीड करता हूं, अल्टीमेटली जो है वो यही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन में हैं कि एक चंद जमातें हैं जिन्होंने कि क्यूमुलेटिवली मेरा ख्याल है 17 से 25 सीटें हासिल की हैं, और वो कुछ फैक्टर्स की वजह से उनको हुकूमत पे विराजमान कर दिया गया है। और फिर उन्होंने जो पिछले 3 साल में किया है, खासकर फरवरी 8 के बाद जो हमारे साथ किया है, वो आपके सब 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 सामने है। एक सिचुएशन ऑफ फैशिज्म जो है वो इन्होंने क्रिएट की हुई है। तो जो पहले कुछ देर पहले जो मुज़ाकरात की एक उम्मीद बंदी थी, कुछ थोड़ा बहुत एंगेजमेंट हुई थी, उसमें यही फैसला हुआ था कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक मेन फोर्स है। जैसे कि मैंने आपके डिफेंस मिनिस्टर की बात की है, उन्होंने बार बार कहा है, एक दफा नहीं कहा बल्कि एक से ज्यादा दफा कह चुके हुए, तो ये हकीकत है, सबको पता है कि ये हकीकत है। तो अगर वो मुज़ाकरात को कैमोफ्लेज करना चाहें इन ए पॉलिटिकल गार्ब, इन ए पॉलिटिकल अपैरल, तो वो कर लें। वो ये मतलब अपेरेंटली ये लगेगा जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल मुज़ाकरात, ऐसे मुज़ाकरात जिससे नताइज हासिल कर सके। और वही जो आपने स्ट्रगल की बात की है, असल स्ट्रगल इस मुल्क में अब जो है वो जमहूरी कदरों की रिवाइवल है। खत्म हो चुका हुआ है, आपका आइन खत्म हो चुका हुआ है, आपका कानून खत्म हो चुका हुआ है, आपकी जमहूरियत खत्म हो चुकी हुई है। अब आपकी जुडिशरी जो है वो बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बाद नॉन एग्जिस्टेंट है, वो एग्जीक्यूटिव की एक एक्सटेंशन बन गई है। जजेस जो है वो जुडिशल कमीशन के तहत क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है, मेजॉरिटी है, तो वो उसमें अपनी पसंद के जजेस भर्ती कर रहे हैं, अपनी पसंद के फैसले उनसे ले रहे हैं। तो इंसाफ जो है वो दफन हो चुका हुआ है। तो इस वक्त बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि असल जो लड़ाई है वो है जमहूरी कदरों को रिवाइव करने की, आइन और कानून को रिवाइव करने की, जमहूरियत को रिवाइव करने की। और मैं चाहूंगा, आइडियली स्पीकिंग, मैं चाहूंगा कि उसमें पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें जो है वो शामिल हों। उसमें हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि जमहूरी इक़्तिदार की कदर करते हैं और वो उन पे बिलीव करते हैं, और जो भी जमहूरी कदरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उनके साथ इन टच हैं और चाहेंगे कि इस जद्दोजहद में, पुरअमन जद्दोजहद में उन तमाम की शराकत हो, वो तमाम लोग शामिल। सर, ऑब्वियसली आपसे कंपैरिजन में मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब भी मैं ये करंट सिनेरियो सारा सोचता हूँ इसके ऊपर, तो आई कैन सी दैट हैपनिंग। मे बी कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स, यही पीएमएलएन, यही पीपल्स पार्टी, आप तमाम लोग एक सफ में खड़े हुए जमहूरियत की जंग लड़ रहे होंगे, एंड मे बी इट विल बी टू लेट बाय दैट टाइम। मेरा ख्याल है कि जितनी देर तक इस सिस्टम को चलने देंगे, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम है, मेरा ख्याल है कि उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा रिवाइवल। और मैं इसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी, मैं जाती तौर के ऊपर उनसे अपील करूंगा कि ये मुल्क जो है हम सब का मुल्क है, और ये जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उनके मिनिस्टर्स, ये और ख्वाजा आसिफ के अलावा और भी लोग बात कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये चल नहीं सकता। और ये है कि हम सबके इंटरेस्ट में है, मुल्क के इंटरेस्ट में है, रियासत के इंटरेस्ट में है, अवाम के इंटरेस्ट में है कि जमहूरी कदरों को, आइन को रिवाइव किया जाए, और उसके लिए मेरा ख्याल अगर मिल के चलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा।
वो उससे ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी हम अपने अहदाफ हासिल कर सकेंगे। लेकिन एट दिस मोमेंट इन टाइम हम लगता तो ये है कि ये तो अपना ये जो हुकूमती एक सिस्टम है इसको फर्दर परपेचुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो रिजर्व सीटों का जो फैसला लिया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, इनको तो कोर्ट कहना जो मेरा ख्याल है कि एक ट्रेविस्टी है। ये अब कोर्ट्स नहीं है, ये तो जो एग्जीक्यूटिव है उसकी एक ब्रांच बन के रह गई है। तो ये आखिरी कदम है जो कि इन्होंने जो जमहूरियत के कफन में कील लगाया है। तो इसके बाद मैं क्या उम्मीद करूं, मतलब चाहते हुए भी राय साहब आप गाइड करें मुझे कि क्या उम्मीद लगाऊं। क्या ये छोड़ देंगे अपना सारा ये इक़्तिदार? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में करवाने के ऊपर राजी होंगे? क्या ये पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, मोस्ट नोटेबली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या उसके ऊपर ये किसी अच्छे रऊफ साहब अगर ये आज उन टर्म्स पे नहीं भी आते, कम से कम हम फ्यूचर में ये बता तो सकेंगे कि हम टाइम पे चीजें पॉइंट आउट करते रहे, आपने बात नहीं सुनी किसी की। और शायद दैट इज द ओनली रीजन आई ब्रिंग अप दीज टॉपिक्स के रिकॉर्ड पे रहे कि अपने तई हम सब आवाज उठाते रहे, अपने तई हम सब शोर मचाते रहे। सर अभी रिसेंटली अलीमा खानम साहबा की एक स्टेटमेंट आई थी जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स भी हुई, सिंस के अब आपका एहतजाज की कॉल आ गई है, टाइम फ्रेम आ गया है, वो स्टेटमेंट जो अलीमा खानम साहबा ने इमरान खान साहब के माइनस करने पे दी थी, आई पर्सनली नो बिकॉज मैं निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आउटडोर भी जाता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बड़ा डिसहार्टेड सा है उस स्टेटमेंट के बाद। सर डैमेज हुई आपकी पार्टी उस स्टेटमेंट से? आप कौन सी स्टेटमेंट की जो बात अलीमा खानम साहिबा ने बजट पास, केपी का बजट पास होने के बाद फरमाया था कि माइनस इमरान खान की स्टेटमेंट जो मैंने उसके ऊपर बहुत दफा प्रोग्राम्स में कहा है, खान साहब माइनस ना हुए हैं ना वो हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब ही है, उनके बगैर तहरीक की कोई 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 बेस ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सो उनको माइनस करने का कोई सोच भी नहीं सकता, ना वो हो सकते हैं। बजट के सिलसिले में जी कुछ कंफ्यूजन हुआ था और उसकी सबसे बड़ी वजह जो कि मैं बयान कर चुका हूँ बसाओ का, वो ये है कि खान साहब के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही। आपको नजर है, आप हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात खान साहब के साथ तकरीबन 30 हफ्तों से नहीं हुई। कल लॉयर्स की मुलाकात का दिन था और 6 में से 1 लॉयर को सिर्फ 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मिलने दिया गया। बहनों फैमिली की भी कल मुलाकात का दिन था, अलीमा बीबी को फिर नहीं मिलने दिया गया। दूसरी बहनें गई हैं, 10 मिनट तक मुलाकात कर सकी हैं बड़ी मुश्किल से। और हमारा कोई राब्ता खान साहब के नहीं, वो वर्चुअल आइसोलेशन में है। जो न्यूज बाहर निकली है वो ये है कि 22 घंटे उनको सेल में कैद रखा जाता है, बाहर नहीं निकला जाता। और ये भी बताया गया है कि बल्कि हमें बहुत फिक्र है इस चीज की कि उनका वजन भी बहुत कम हुआ है और वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ जो लिव करते थे वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी वर्चुअली 24 घंटे उनकी कंटेनमेंट सेल के अंदर ही है। तो ये जालमाना रवैये हैं। और सर द क्वेश्चन स्टैंड्स देयर कि क्या इससे डैमेज हुई आपकी पार्टी उस स्टेटमेंट के बाद? आपका वर्कर डिसहार्ट हुआ, कल को एहतजाज के लिए निकालने में चैलेंजेस तो आपको आएंगे। देखिए कुछ असरात तो होते हैं ना, हर ऐसी स्टेटमेंट के असरात होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास फैक्चुअल डेटा नहीं होता, उसका फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम जेल करने में कामयाब हो जाएंगे और तमाम लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये एहतजाजी तहरीक जब भी शुरू होती है मेरा ख्याल है कि उससे एक प्लेटफॉर्म दस्तयाब होगा जिसमें कि तमाम लोग इकट्ठे हो सकेंगे। ये गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, मुश्किल वक्त है राय साहब, आई कैन सी दैट, लेकिन गुजर जाएगा। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सर सिंस यू सेड कि जब भी तहरीक स्टार्ट होती है, सो आरंट यू गाइस श्योर अबाउट 10th ऑफ मुहर्रम के राइट आफ्टर 10th ऑफ मुहर्रम तहरीक स्टार्ट हो रही है? खान साहब की बड़ी क्लियर उनकी डायरेक्शन है कि जी अशूरा के बाद करते हैं, अशूरा के बाद आप 11वीं मुहर्रम को हो सकता है, 12वीं को हो सकता है, 15वीं को हो सकता है, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा तो आप डिले नहीं कर सकते। किसी भी बड़े एहतजाज के लिए सिंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पास्ट में जो एहतजाज किए हैं वो बहुत बड़े थे, वी हैव सीन दैट। इस्लामाबाद वाला मार्च हो जाए 24 नवंबर वाला, उससे पहले जलसे हो जाए, तहरीकें हो जाए, बहुत बड़ी थी। उसकी को मैच करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। आज ही मैंने देखा बैरिस्टर सैफ साहब और जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट से एक दूसरे के अगेंस्ट आ रही थी। इवन आई हैव द इंफॉर्मेशन कि आज आपकी जो पॉलिटिकल जिस पार्लिमानी कमेटी के इजलास की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी अच्छी खासी जुमलेबाजी हुई है, वहां पर भी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट बैरिस्टर सैफ दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अलीमीन गंडापुर साहब, उनके तर्जुमान है वो। आपका सूबाई सदर, आपका वजीर आला वही एक पेज पे नहीं है, तो सर तहरीक के लिए कैसे एक्टिव होंगे लोग, कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को?
राय साहब, वंस अगेन आई फील कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें, मेरा ख्याल है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट्स देने की बजाय हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम पार्टी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठकर अगर कोई मसाइल हैं, अगर कोई डिफरेंसेस है, आरा मुख्तलिफ हैं, तो उनको सॉर्ट आउट किया जाए। उसमें अब हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अगर आप एक डिवाइडेड लॉट के तौर के ऊपर इस जो कंट्री वाइड स्ट्राइक हो रही है हमारी, जो एहतजाज हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसमें जाएंगे तो फिर उसका असर जो है बहुत नेगेटिवली पड़ेगा। आई होप कि आज की मीटिंग में ये जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं वो तय कर लिए जाएंगे और एक यूनाइटेड पार्टी के तौर के ऊपर हम इमर्ज करेंगे, सामने आएंगे और जब भी एहतजाज शुरू करें उसको एक 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 यक जुबान यक जा हो के हम शुरू करेंगे, क्योंकि अदरवाइज एहतजाज का फायदा नहीं होगा। प्रोफेसर फाइनली ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट टाइम्स देखे हैं आप लोगों ने, बहुत क्राइसिस देखे हैं, वी विटनेस्ड ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम जो फील या जो जज्बात फैमिली के इमरान खान साहब के लिए वो किसी के नहीं हो सकते, आपके भी नहीं हो सकते, सीएम साहब के भी नहीं हो सकते, वो सिर्फ हलीमा खानम साहिबा और उस फैमिली के ही हो सकते हैं। वी ऑल हैव टू एग्री देयर। सर, इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए फैमिली को, पॉलिटिकल पार्टी को एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है। क्या हलीमा खानम साहिबा इस एहतजाज को करने जा रही हैं? कोई इस तरह का प्लान भी पार्टी का है? क्या आप लोग ऑन बोर्ड होंगे, फैमिली एंड पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे चलेंगे इस सारे प्रोजेक्ट में? देखिए, दो तीन बातें हैं राय साहब, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है। दो तीन बातें ये है कि खान साहब ने हमेशा जो पोजीशन लिया वो ये है कि मेरी फैमिली को, मेरी पार्टी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब ये एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन या एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं। लाजमी बात है वो बहनें हैं और उनका जो भाई के बारे में आपने सही फरमाया, जो उनके जज्बात हैं, जो जिस तरीके से वो सोचती हैं, शायद हम लोग जो कि वो उस तरीके से उनके साथ उनकी रिश्तेदारी नहीं है, शायद हम उस तरीके से ना सोच सकें। ये इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आरा हैं, इंक्लूडिंग जो बहनें हैं, उनका उनकी एक एंगेजमेंट होनी चाहिए पार्टी के साथ उन्होंने, ताकि एक ही नैरेटिव जो है वो पार्टी से निकले, दो नैरेटिव्स ना निकले, तीन नैरेटिव्स ना निकले। ये प्रॉब्लम होता है, बाद में होता है। सो कुछ देर पहले मैं लेट मी जस्ट पुट इट अक्रॉस, इस सिलसिले में बातचीत हुई है और मेरा ख्याल है कि कोई काम थोड़ा बहुत हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो ये इख्तलाफी नैरेटिव्स निकलते हैं वो मेरा ख्याल है कि उसको हल कर लिया जाएगा, इस मसले को हल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, आपने जनाब रऊफ हसन साहब की गुफ्तगू सुनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेज टू कम स्ट्रैटेजी क्या है, हलीमा खानम साहिबा एहतजाज लीड करेंगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमने डिटेल में आपके सामने चीज़ें रखी हैं। अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर रैंक पर्सन जनाब इसार राना साहब ने और सीनियर रैंक पर्सन मोहतरमा फरवा वहीद साहिबा ने। करंट सिनेरियो के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं उनसे भी कि उनकी रीडिंग क्या है, व्हाट इज कमिंग आवर वे, होने क्या जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। एवरी पासिंग डे कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्या वाकई में तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज जो है ये फैसला कुन साबित हो सकता है? आइए जरा उनसे बात करते हैं। इसार साहब, वी ऑल विटनेस दैट कि अडयाला जेल के बाहर लंबा चौड़ी लाइनें लगी होती हैं, रोज रश होता है, लेकिन हमारा साबका वजीर खारजा इस मुल्क का, गवर्नर, वजीर सेहत, कोर्ट लखपत जेल के अंदर भी मौजूद है, पंजाब के अंदर लाहौर में। सर, वहां कोई लाइनें नहीं होती है सच, और एक खत भी लिखा गया जो आज वहां से, वो खत भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। एक तो बात यह है कि जो अडयाला जेल के बाहर ये सारा कुछ हो रहा था वो कौन करता है? इमरान खान की बहनें। तो भाई इनके भी तो रिश्तेदार हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा कहाँ है? वो क्यों नहीं अपने वालिद से मिलने के लिए अपने लोगों को लेके वहां पे पहुंचता कोट लखपत जेल? उनकी बेटी भी है, वो भी सियासत में पूरी तरह इन है, तो वो क्यों नहीं वहां पे जाती लोगों के साथ, वकुला को लेके, अपने पार्टी वर्कर्स को लेके? हलीमा खान या उनकी जो दोनों बाकी बहनें हैं जितना सफर करती हैं, कभी किसी ने सोचा है? तीनों 50 से प्लस उम्र है, हमारी माए बहनें 50 साल की जो हैं ऊपर वाली, उनसे कहें 4-4 किलोमीटर इस गर्मी में चल के दिखा दें। तो वो अगर अपने भाई के लिए इतनी गर्मी में 3-3, 4-4 किलोमीटर धूप के अंदर चलती हैं, वहां पे बैठने की उनकी कोई जगह नहीं होती, तो इन लोगों के भी तो रिश्तेदार हैं। इन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है। ये इमरान के अता किए हुए लोग ही इनसे मिलने जाएंगे तो शोर मचेगा। पार्टी के ये वाइस चेयरमैन थे, तो क्या इन्होंने पार्टी के अंदर कोई अपने लिए गुंजाइश नहीं बनाई? अब बाकी लोगों के अंदर के लोग उनके को भी कहते कि हमारा वाइस चेयरमैन अंदर है। तो जब आप वाइस चेयरमैन को रखेंगे ही पीरों की तरह और वो दूसरों से हाथ भी आधे उंगलियों से मिलाएंगे,
तो यही होता है। सो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है जो ये लोग कह रहे हैं। तो क्या वो कोई दरख्तों से उगे हुए लोग हैं, उनका जमीन से कोई राब्ता नहीं, पार्टी वर्कर से कोई राब्ता नहीं, उनके अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं है। तो मैं इस बात को भाई बड़ा अजीब लगता है मुझे। वैलिड पॉइंट है। फरवा साहिबा, अब से कुछ देर पहले की खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्लिमानी इजलास था आज इस्लामाबाद हाउस में, और उसके अंदर कंक्लूड ये किया गया कि मोस्टली मेंबर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। ऑब्वियसली वी सॉ दैट इन द पास्ट इवन कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते थे, लेकिन अब कुछ लग रहा है कि कुछ स्पेस बन गई है सियासी जमातों के दरमियान भी मुज़ाकरात की। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा देखिए, इसको आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इन फ्यू पॉइंट्स। और पहला पॉइंट ये है कि पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब या उनकी क़यादत जो है वो ये बात करती थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। वेरी ट्रू। बट जब उन्होंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट इस मूड में ही नहीं है, जब उन्होंने ये देखा कि कंटिन्यूसली एक पैटर्न के साथ DGISPR हमेशा ये बात करते हैं कि नो इंटरेस्ट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और टॉक्स, तो उनको समझ आ गई कि ऐसा होगा नहीं। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद अवामी पॉपुलैरिटी वहीं पर ही होगी और है भी, लेकिन जो उनकी वो वाली मकबूलियत या कबूलियत जो कॉरिडोर्स में होनी चाहिए थी वो कम हो गई है। और उसके पीछे एक पूरी लंबी हिस्ट्री है, मैं उसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वक्त काफी ज्यादा लग जाएगा। एंड वी ऑल नो जो रिसेंटली भी फील्ड मार्शल के अमेरिका जाने पे हुआ है। तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करते आ रहे हैं। अब जब लेटर की बात हम कर रहे हैं तो लेटर में जब अब आकर ये बात कही जा रही है कि हमें गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकरात करने हैं, तो भाई पहले अगर ये गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की बात कर लेते और मुज़ाकरात हो जाते तो मेरा ख्याल से पानी सर के ऊपर से जाता। लेकिन फरवा साहब 7 वीक्स के लिए तो मुज़ाकरात चले ना गवर्नमेंट के और PTI के, कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। 7 वीक्स के लिए तो चलते रहे। लेकिन आई नो दैट, लेकिन वो मुज़ाकरात थे पहले आप हमें रिहा करें, पहले आप हमारे केसेस खत्म करें और फिर हम आपसे बात करेंगे, और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। देखिए, इस तरह कोई भी पॉलिटिकल जमात जो इक्तिदार में होती है, वी ऑल नो शहबाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे टर्म्स हैं, वो एक पेज पर भी हैं, और वो कोई भी बंदा ये शख्स नहीं चाहेगा कि उनकी जमात अपनी कुर्सी को पकड़ के किसी और के हाथ में दे दो, कहे जी जैसे आप कहें। ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए तो आपको जोर चाहिए, और वो जोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब रहा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब बैरिस्टर साहब जुनैद अकबर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जुनैद अकबर बैरिस्टर साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब तड़ियां बहुत मारते हैं, अंदर खाते वो कुछ और काम करके आ जाते हैं, बैरिस्टर गौहर को पता ही नहीं होता कि बिल कब पास हुआ असेंबली में KP की और कब पास भी हो गया बजट का, तो वो कहते हैं जी मुझे इल्म ही नहीं है। तो इतनी ज्यादा उनके थिंक टैंक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी इतना पता नहीं है चीजों का कि कौन क्या बयान दे रहा है। तो आई थिंक जो पार्टी की कयादत मौजूदा है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि उन्होंने बिगाड़ किया है, पैदा किया है। अब देखिए, जब आप की वर्थ उस तरीके से रहती नहीं है ना, जब आपका प्रेशर उस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट पे रहता नहीं है, एक जोर था, प्रेशर था, 9 मई के बाद भी था, असम्बलियां तोड़ी उससे तब भी था, उससे पहले भी था, उसके बाद भी था, 9 मई के बाद भी था, मैं कह रही 26 नवंबर तक भी था। लेकिन जब आपने अपनी वर्थ, वो कहते हैं ना कि वो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बड़े हमें थप्पड़ नहीं मारते थे लेकिन डराते जरूर थे कि मैं मारूंगा मारूंगा, और वो डर ही बहुत होता था। लेकिन जब आपने थप्पड़ मार दिया और आपने एक नहीं, 2 नहीं, 3 दफा सिस्टम को थप्पड़ मारने की कोशिश की और हर दफा वो थप्पड़ जोर से आपके मुंह पे लगा, तो आपकी वर्थ कम हो गई, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं चाका खुल गया। अब उनको समझ आ गई है कि ये मुल्क इमरान खान साहब के माइनस होकर भी चल सकता है। कितनी देर बोलेंगे लोग, क्या होगा। मैं उस पॉपुलैरिटी की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जो आवाम की पॉपुलैरिटी है, मैं उस पॉपुलैरिटी की बात कर रही हूँ जो होती है, जो मुक्तदरा के साथ होती है, उनके कॉरिडोर्स में होती है, वो होनी जरूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सार साहब, फरवा साहब तो कहती हैं कि इंटरेस्ट अब क्या गवर्नमेंट हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, व्हाई दे शुड स्पीक टू PTI नाउ, कि वो मल्टीपल टाइम सिस्टम को भी चैलेंज कर चुके हैं और फिर वो कुछ हासिल भी नहीं कर सके उससे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मल्टीपल टाइम्स तहरीक इंसाफ ने चैलेंज तो किया सिस्टम को, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि हासिल होना या ना होना ये एक अलग चीज है और चैलेंज करना एक अलग चीज है। पाकिस्तान में कितनी सियासी जमातें जो इतनी दफा सिस्टम को चैलेंज कर चुकी हैं और उसकी कीमत चुका चुकी हैं। 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ, चले अभी हम नहीं बोल सकते तो कभी तो बोलेंगे ना, कभी तो हिसाब होगा ना लाशों का भी और उसका भी। अभी नहीं चले हम उस पर ज्यादा बात कर सकते। तो अगर इसी तरह ही सिस्टम चलना है और इसी तरह ही आवाजें दबाई जानी है तो फिर ये सिस्टम बिल्कुल कामयाब है।
दूसरी बात ये कि ये जो इमरान खान माइनस का एक ख्वाब है कि वो माइनस हो जाएंगे, तो भाई उसकी आपको इंटरनेशनली जो कीमत आप दे रहे हैं वो कभी किसी ने सोची है कि चल ठीक है इमरान को जेल में रखें, लेकिन ये चीजें भी होनी चाहिए हमारे लिए। मैं ज्यादा वो अभी कुछ दिनों में आपको सामने खुल के आ जाएंगी चीजें सारी। ख्वाजा आसिफ ने दबे दबे लफ्जों में कहना शुरू कर दिया है। तो इमरान की कीमत अगर बतौर कौम हमने ये अदा करनी है कि फिर एक ऐसे ऊपर लोग बैठ जाएं जो कोई रेजिस्ट ना कर सकें और अमेरिका की जो चाहे वो उसकी बात मान ले, तो ठीक है इमरान माइनस हो गया, लेकिन इससे हमारी हमारी गैरत भी माइनस हो गई। निसार साहब, और यहाँ पे अगर मुझे ये फिर कीमत पूछना आपने पड़ेगा दी इस है, सवाल कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम का हिस्सा होते, बाहर होते या बरसरे इक़्तिदार भी होते, जिस पॉइंट पे आप बात करें, अब्राहम एकॉर्ड पे आप प्रॉब्ली बात करें, ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट, तो खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते। तो भाई उन्हें क्यों किया गया, जेल में क्यों बंद किया गया, क्यों उनकी हुकूमत। आप एक बात समझे, आप सियासत के तालिब इल्म हैं। जी। अमेरिका ने इस रीजन में जब भी कोई बड़ा काम करना होता है वो सबसे पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म करती है। आप जुल्फिकार अली भुट्टो का ले लें, आप उसके आगे और गवर्नमेंट्स देख लें, आपको समझ आती जाएगी कि ये आज उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जहां वो अपनी मनमानी कर सकें। तो इमरान खान के मुतालिक अब तो सब क्लियर कह रहे हैं कि इसराइल के ऊपर इमरान खान का स्टांस जो था वो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर था और वो कहता था कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। तो शहबाज शरीफ साहब कर देंगे हम दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कर देंगे। और शहबाज शरीफ साहब क्यों करेंगे भाई? शहबाज शरीफ ने सर वजीर आजम लग गया साडा, प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, ये मुझे वैसे इतला मैं और कोई दोस्तों को भी फोन करके बता दूं अगर इजाजत हो कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है। सरेंज ना करो फरवा साहिबा, इसार राना साहब ने तो बात ही ऐसी में उड़ाई। इट वाज अ सीरियस क्वेश्चन कि अगर कोई भी डिमांड की जाती है, अब्राहम एकॉर्ड एंड एवरीथिंग, जो ख्वाजा साहब की रिसेंट स्टेटमेंट थी आसमा साहिबा के शो की, कि अगर बाकी मामला दो रियासतें बन जाती हैं फिलिस्तीन और उस सारे मैटर के ऊपर, तो फिर देखेंगे। डू यू थिंक कि चीजें उस डायरेक्शन में भी जा सकती हैं? अच्छा देखिए, मैं दो तीन चीजें क्विकली बताती हूँ। जी। When we look at 70s or 80s and before that and even 90s, the interest of American think tanks in Pakistan were different from now. और एक टाइम था कि जब हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनाने दिया जा रहा था, हमें ऑफर भी किया था, अब हम हैं। दूसरी बात यह है, मुझे एसार साहब की बात समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा कि क्या शहबाज शरीफ एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दे, शायद आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो गई। जी, वो उसके ऊपर मुस्कुरा दिए थे। मैंने आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन तो अच्छा मुस्कुरा थे। चले मैं थोड़ा सा इस पे मुस्कुरा देती हूँ कि एक शख्स मैं ये कह रहा था जब आपने ये पूछा कि क्या शहबाज शरीफ मान लेंगे, तो मैं इस पे हंसा था कि शहबाज शरीफ के पास क्या इतनी अथॉरिटी है मानने या इनकार करने की, मैं इस पे हंसा था। ओके अच्छा चलें, अथॉरिटी तो खैर है या नहीं है ये एक लंबी डिस्कशन है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल से व्हेन इट कम्स टू इजराइल हमें सबको पता है कि किसका ट्विटर खामोश रहा है, एंड इट्स इमरान खान साहब। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक ऐसी शख्सियत जिसके बड़े अच्छे ताल्लुक और मरासिम रहे सऊदीया के साथ, जिसके बड़े अच्छे ताल्लुक रहे अमेरिकन के साथ भी क्लिंटन के टाइम पे, नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब साइड पर हो सकते हैं कि जो सपोर्ट भी दिखा सकते हैं और दो चार इंटरेस्ट के लोगों को बीच में डाल भी सकते हैं, और वो वजीर आजम नहीं बन सके अब की बार और बनेंगे भी नहीं आगे, तो इमरान खान साहब किस खेत की मूली है? क्या हम ची गुवेरा की बात कर रहे हैं या नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं? मुझे प्लीज ये क्लियर कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई माइनस हो सकता नहीं हो सकता, अभी तक हम यही कहते रहे हैं कि जी माइनस नहीं हो सका, लेकिन टेक्निकली बताऊं लोग माइनस हुए हैं हमारे सिस्टम में से, और वो अपनी कोताहियों की वजह से माइनस हुए हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम है, उसमें और भी शख्सियत हैं जो माइनस हुई हैं, जो खुद नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए। नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए, बिल्कुल माइनस हो गए। एक ऐसा शख्स के जो इलेक्शन से पहले अपनी स्पीच लिख के बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि 2/3 अक्सरियत देंगे तो फिर मैं स्पीच करूंगा, और 2/3 अक्सरियत तो टेक्निकली मिल गई है अभी हुकूमत को, तो अब नवाज शरीफ क्यों नहीं है वज़ीर आज़म? मतलब देंगे, किसने देनी थी? 2/3 किसने देनी थी फरवा साहिबा? I'm sorry, I'm just trying to learn from you. I'm sorry. हाँ, जिन्होंने 90s की सियासत में मुदाखलत की, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में ईवीएम सिस्टम आरटीएस बिठा दिया, जिन्होंने अभी रिसेंट इलेक्शन के अंदर तबाही फेर दी, मेरा ख्याल से सीट्स वही देते हैं। बट वो तो कहते हैं हमारा सियासत से लेना देना कोई नहीं। नहीं, उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, सीट से ताल्लुक तो है। ओके,
तो सीट्स और सियासत अलग अलग रखेंगे हम ऑनवर्ड्स। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसकी वजह ये है कि सीट्स आप सियासत के बलबूते पे नहीं देते कि किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है उसको सीट दे दी जाए। सीट आप उसको देते हैं कि कौन मुल्क के साथ, हमारे साथ अच्छा चल सकता है कि नहीं चल सकता। खैर, लेकिन रैपिंग दिस अप, एक बड़ा यहाँ पॉइंटर वो ये है कि लड़ाई और झगड़े की सियासत हमने इस मुल्क में 1947 से जब से आगाज हुआ, और हमारे पहले वजीर आजम ने अमेरिका का दौरा किया बजाय रशिया के, तब से लेकर आज तक जो क्योटिक और फियास्को हम देख चुके हैं, आई थिंक दिस नीड्स टू स्टॉप एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि हम मजाहमत और मजीद नहीं कर सकते। हम अपने सोशल मीडिया को जहर उगलने के लिए या टीके लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी वक़्त खत्म होती जा रही है, और अगर हम थोड़ा सा अपने बचाव चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक असलूबी के साथ, मोहब्बत के साथ, उनकी शराइत पर, अगर आपको अपना कैपिटल लूज भी करना पड़ता है फॉर टाइमिंग, आप कर लें, क्योंकि हर जमात ने किया है और उसके बाद हर जमात उभर के सामने आई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैनिटी। तो मेरा तो ये मशवरा है तरीक इंसाफ को। निसार साहब, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत पॉइंट की तरफ फरवा साहब ने निशानदेही की है। सोशल मीडिया आज ही की खबर है, अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा है कि यार पीटीआई का सोशल मीडिया सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब वी नो दैट कि इससे पहले भी एक डिबेट स्टार्ट हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल्स पाकिस्तान शिफ्ट किए जाएं, यहां से ऑपरेट हों। अब तो ये खुल के बात सामने आ गई कि जनाब उनको जरा खामोश करवाया जाए, सोशल मीडिया को सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर फोकस किया जाए। देखिए, जो सोशल मीडिया की जहां तक बात है ना, तो ये भी बहरहाल अब माशाल्लाह बड़ा काम हो रहा है दूसरी तरफ से भी, और जो दूसरी तरफ के बच्चे हैं उनको भी अच्छे व्यूज दिलवाए जा रहे हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको बूस्ट करवाया जा रहा है। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल पीटीआई के सोशल मीडिया की इतनी अबूकत नहीं है, जब दूसरी तरफ से एक किसी ट्वीट को आप बूस्ट करवा के और उसे हजारों लाखों में ले जा रहे हैं, तो वो आप अभी इतना परेशान क्यों है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम से? दूसरी बात यह कि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो लोग इमरान खान सोशल मीडिया पे बाहर से जो लोग हैं, इमरान खान जिंदाबाद कह के आर्मी चीफ को एक बुरा लफ्ज कह देते हैं, वो कहीं पे भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते। Fair enough. वो उस लड़ाई को बढ़ाते हैं, उस नफरत, उस खलीज को बढ़ाते हैं जो ऑलरेडी मौजूद है। और किसी तरह से भी ये लोग, इनको व्यूज भी मिल जाते होंगे, डॉलर्स भी मिल जाते होंगे, चाहे वो थ्रू चैनल ये वो, लेकिन वो कहीं पे भी इमरान खान को सर्व नहीं कर रहे। मैं ये जाती तो मैं फरवा साहबा की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सके, लेकिन ये रास्ता शहबाज शरीफ ने नहीं निकालना। शहबाज शरीफ साहब तो पंजाब असेंबली से 27 अरकान को निकालने के लिए तैयार हैं। आज उनके खिलाफ में हले रेफरेंस भी भेज दिए। एक ऐसी जमात, एक ऐसी हुकूमत जो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर रही, उससे क्या मुज़ाकरात होंगे? और दूसरी बात बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, फरवा साहिबा ने कहा कि इमरान खान किस खेत की मूली है। इमरान खान उस खेत की मूली है जिस जमात को आपने लिटरली ताले में बंद कर दिया था, निशान छीन लिया था, उसके बंदे उठा लिए थे, उसको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी थी, उसके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए गए थे, उसके कागजात छीन लिए गए थे, लोगों को घरों से उठा लिया था और 8 फरवरी को फिर जीत गया। और अगर किसी को गलत फहमी है तो अभी इमरान खान को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दें, सबको समझ आ जाएगी। सर, यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन भी दिया ना खुद ही से, उन्होंने कहा नवाज शरीफ सबको माइनस कर दिया उन्होंने। हाँ नहीं, अब सुन ले, खाली नवाज शरीफ माइनस नहीं हुए जी, ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ 27वीं तरमीम के बाद जरदारी भी माइनस हो जाएंगे। सर 27वीं तरमीम आ रही है, पीएमएलएन तो उसको बार बार मुस्तरद कर रही है, नहीं कोई तरमीम नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए मुझे यकीन है कि आ रही है, क्योंकि जब पीएमएलएन तरदीद कर रही है ना, तो मेरा शक और यकीन में बदल रहा है कि इसका मतलब कुछ होने जा रहा है। ये जो पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाना और उसमें कुछ और गुंजाइशें पैदा करना, अब याद रखिएगा कि इमरान खान के पास उससे छीनने के वो इनके पास कुछ नहीं है। अब इनकी बारी है, इनसे छीनने की बारी है और इनसे छीना जाएगा, इन्हें लग पता जाएगा। इमरान खान तो 2 साल से जेल में बैठा हुआ है और फिर वो कोई ना कोई बयान साहब कंक्लूड करते हैं आज की गुफ्तगू को अपने नाजरीन के लिए। आई पर्सनली थिंक कि इस मुल्क के अंदर किसी भी जमहूर पसंद की लड़ाई जमहूरियत के लिए होनी चाहिए, किसी भी सियासी जमात के लिए। हमारी तो लड़ाई बनती नहीं किसी भी सियासी जमात के लिए, हमें तो जो ठीक स्टांस लगे हमने उसके साथ खड़े होना है। फॉर राइट नाउ
वो स्टांस किसके पास है और किसने जमहूरियत को पैरों तले रौंदा है पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन सर व्हेन इट कम्स के बार बार एस्टेब्लिशमेंट से ही सिर्फ बात करनी है, तो सर एस्टेब्लिशमेंट से ये बात तो कोई बंदा ना करेगा कि स्टेप बैक और अपनी जो ये आपकी बाउंड्स नहीं है, आपकी बाउंड्रीज नहीं है, आप इसको क्रॉस करके पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, ये तो कोई बंदा बात नहीं करेगा ना इस तरह की बात मानता है। वो तो हर बंदा यही बात करेगा भाई जरा उनको जरा साइड पे करें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, एक दफा मेरा ना चेपी दोबारा ला लो, टेप जरा दोबारा ला लो। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है, एक्सीलेंट क्वेश्चन। कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी की जरूरत भी नहीं है कि वो ये सवाल करे, और आपस की बात है कि उन्होंने करने भी नहीं देना। ये बिल्कुल ठीक है कि उनसे हमेशा जब भी बात होती है वो ये होती है कि देखें जी इसको जरा पीछे कर दें, मुझे आगे कर दें। तो ये तो सियासी जमातों को माइंडसेट बदलना पड़ेगा। और जो लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि स्टेप बैक करें, ये करें, वो फिर वो भुगत भी रहे। जिस दिन वो इस पे आ जाएंगे कि अच्छा भाईजान जैसे आप कहते हैं हम कर लेंगे, तो चीजें बेहतर भी हो जाएंगी उनके लिए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया सर राना साहब। फरवा भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जमहूरियत आपकी और मेरी विल का नाम है, जमहूर की मर्जी का नाम है। हम इसीलिए वोट करते हैं ना, पूरे पाकिस्तान में से लोग वोट करते हैं कि जो आप बेहतर समझते हैं कि दिस इज बेटर, ये कैंडिडेट, ये उम्मीदवार बेहतर है मेरे हल्के के लिए, मेरे मुल्क के लिए बेहतर काम करेगा, बेहतर लेजिस्लेशन करेगा। आई होप एंड प्रे कि वो वक्त जल्दी आए कि जहां पर वोट डाला जाए वहीं से वोट निकले, क्योंकि ये जो बहस पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से चल रही है, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बहस पिछले चंद सालों से चल रही है ना, ये वक्त का ज़िया है। और ये वक्त बनता है 25 करोड़ अवाम का। जिस बहस में हमने 25 करोड़ अवाम का इतना वक्त, करोड़ों घंटे बनेंगे जो हम ज़ाया कर रहे हैं ना, इससे बहुत बेहतर ये थी साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, रिसर्च, सेहत, बच्चों का फ्यूचर, यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कम्पीट कैसे करना है, इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स क्या हैं, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हमारी बहस वो होनी चाहिए थी। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम आज भी कौन हुकूमत करेगा, कैसे करेगा, हाइब्रिड मॉडल चलेगा, प्योर डेमोक्रेसी कब आएगी, कैसे आएगी, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आई होप एंड प्रे दैट डे कम्स सून। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।